हेलो। अब हम देखेंगे सेक्शन 9.5 दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस फ्रॉम चैप्टर 9 ऑफ ग्रेड 11। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्या मतलब है? जिस तरह से हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखा उसी तरह से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होते हैं। द थिंग इज कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट होता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में किन्हीं भी दो कांस्टेंट टर्म्स का रेशियो जो है वो कांस्टेंट होता है। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल देखें 2, 4, 8, 16, 32 एंड सो ऑन। तो अगर हम कोई भी दो टर्म्स को डिवाइड करें, लेट अस से a2 by a1, so that is 4 by 2, that is 2, a3 by a2, that is 8 by 4, that is also 2, a4 by a3, that is 16 by 8, जो कि 2 है, a5 by a4, 32 by 16, again 2। तो हम देख सकते हैं किन्हीं भी दो टर्म्स का अगर हम रेशियो ले कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का तो वो हमें कांस्टेंट मिल रहा है, दैट इज 2 यहाँ पे। ओके, इस तरह के सीक्वेंसेस को हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस कहते हैं। तो अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस है a1, a2, a3 अप टू an, इसे हम जीपी या फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तभी कहेंगे इफ ईच टर्म इज नॉन जीरो। यहाँ पर हर टर्म नॉन जीरो होना एक तो जरूरी है, एंड जो रेशियो है टर्म्स का दैट इज ए के प्लस वन बाय ए के, दिस रेशियो इज आर। इसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं कॉमन रेशियो को, एंड दैट इज अ कांस्टेंट। ओके, फॉर ऑल ए के ग्रेटर देन इक्वल टू वन। ठीक है, तो अगर हम a1 को लेटर से a कह दें फर्स्ट टर्म को, तो हमारा सेकेंड टर्म जो है a2 वो क्या हो जाएगा a इंटू आर, बिकॉज a2 by a1 इज r। देन a3 हो जाएगा a r इंटू आर, सो दैट इज a r स्क्वायर। तो अगर हम कोई an देखें वो हो जाएगा a r to the power n minus वन। a3 was a r square, a2 was a r, तो an हो जाएगा a r to the power n minus वन। दिस इज द जनरल टर्म। यहाँ पर हम r को कॉमन रेशियो कहते हैं, r इज द कॉमन रेशियो। तो हम a, a r square, a r cube, इस तरह की जो सीरीज है ए आर टू द पावर एन माइनस वन, इसे हम कह सकते हैं एक जीपी, दैट इज अ जनरल प्रोग्रेशन। अब हम इन सारे टर्म्स के सम को अगर रिप्रेजेंट करें, दैट इज ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस ए आर टू द पावर एन माइनस वन, इसे हम कहेंगे ज्योमेट्रिक सीरीज। ओके, तो इन सबके जो सम को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हो जाता है ज्योमेट्रिक सीरीज। अगर सिर्फ टर्म्स का हम एक सीक्वेंस लिख रहे हैं तो दैट इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एंड उन सारे टर्म्स के सम को हम ज्योमेट्रिक सीरीज कहेंगे। अब हम किसी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सारे टर्म्स का सम अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं? तो लेट अस सी सम टू n टर्म्स। अगर हम n टर्म्स का सम कैलकुलेट कर रहे हैं ऑफ अ जीपी, ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो लेट अस से जो सम है n टर्म्स का उसे हम एस एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एस एन हो जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म अप टू n टर्म्स। तो nth टर्म क्या होगा ए आर टू द पावर n माइनस वन। हमें इन सब का सम लेना है। अब हम इसे दो केसेस में डिवाइड कर लेते हैं। लेट अस से फर्स्ट केस में, केस वन, r की वैल्यू वन है, दैट इज ये रेशियो वन है। अगर r वन होगा तो हम देख सकते हैं ये सारे टर्म्स सेम होंगे, राइट, बिकॉज a इंटू वन वन, a इंटू वन का स्क्वायर ये भी a ही रहा, a इंटू वन विल बी a इंटू वन का स्क्वायर विल ऑल्सो बी a इंटू वन टू द पावर n माइनस वन विल ऑल्सो बी a। सारे टर्म्स a हो जाएंगे। तो इस केस में हमें एस एन मिलेगा a प्लस a प्लस a प्लस a, n टर्म्स, ऐसे हम n टर्म्स को ऐड कर रहे होंगे। तो ये सिंपली हो जाएगा एन ए, राइट, इस केस में जब r की वैल्यू हमारे पास वन है। अब r की वैल्यू अगर वन नहीं है तब हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? केस टू, लेट अस से r इज नॉट इक्वल टू वन, तो हमारे पास एस एन है a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन टिल a टू द पावर a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन। हम इसमें सारे टर्म्स को लेट अस से r से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाइंग, इसे हम इक्वेशन वन कह देते हैं। सो मल्टीप्लाइंग वन बाय आर, तो यहाँ हमें मिलेगा r इंटू एस एन
ठीक है, इधर ये हो जाएगा a इंटू आर, सो दिस विल बी ए आर, प्लस ये हो जाएगा ए आर इंटू आर, सो ए आर स्क्वायर इंटू आर, सो ए आर क्यूब, एंड सो ऑन टिल ए आर टू द पावर n माइनस वन इंटू आर, तो ये हो जाएगा ए आर टू द पावर n, राइट, आर टू द पावर n माइनस वन इंटू आर विल बी ए आर टू द पावर n। इसे हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। लेट अस से हम इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करें, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो हमें मिलेगा एस एन माइनस आर एस एन एलएचएस में, इधर होगा a माइनस जीरो दैट इज a, प्लस ए आर माइनस ए आर कैंसिल हो जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा, ए आर स्क्वायर माइनस ए आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा जीरो, सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर ए आर टू द पावर n माइनस वन एंड यहाँ पर भी एक ए आर टू द पावर n माइनस वन होगा, वो भी कैंसिल हो जाएगा, राइट, तो ये सारे जीरोस, एंड लास्ट में एक ये माइनस ए आर टू द पावर n हमारे पास बचेगा, राइट, यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा बिकॉज हमने टू का नेगेटिव लिया है, राइट, यहाँ पर टू को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास आ रहा है एस एन माइनस आर एस एन इज इक्वल टू ए माइनस ए आर टू द पावर एन, राइट, तो अगर हम यहाँ पर एस एन कॉमन ले तो ये हो जाएगा एस एन इंटू वन माइनस आर इज इक्वल टू, इधर अगर ए कॉमन ले तो ये हो जाएगा ए इंटू वन माइनस आर टू द पावर एन। ओके, तो हमारे पास है एस एन इंटू वन माइनस आर इज इक्वल टू ए इंटू वन माइनस आर टू द पावर एन, तो एस एन हो जाएगा ए इंटू वन माइनस आर टू द पावर एन बाय वन माइनस आर। पूरे को अगर हम लेटर से माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं एस एन इज इक्वल टू ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन बाय आर माइनस, दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला, ये फॉर्म में हम जनरली तब यूज करते हैं जब आर वन से छोटा है, ताकि ये दोनों क्वांटिटीज पॉजिटिव रहे, एंड ये फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं जब आर वन से बड़ा है, ताकि ये दोनों क्वांटिटीज अगेन पॉजिटिव रहे। ओके, दोनों है एग्जैक्टली सेम, राइट, हमने सिर्फ माइनस वन से मल्टीप्लाई किया इधर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो हमें ये मिल गया। सो डिपेंडिंग ऑन आर की क्या वैल्यू है, हम दोनों में से एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इसको अप्लाई करने के लिए लेट अस सी एन एग्जांपल। सो लेट अस से हमारे पास एक जीपी है 5, 25, 125 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले अगर हम इस जीपी को देखें, इसका जो फर्स्ट टर्म है ए वो है 5, इसका कॉमन रेशियो आर हम a2 बाई a1 करके निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 25 बाई 5 दैट इज 5, तो कॉमन रेशियो आर भी इसका 5 है। तो अगर हम इसका जनरल टर्म लेते से nth टर्म लिखे ए एन, वो हो जाएगा a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन, ये हो जाएगा 5 इंटू 5 टू द पावर n माइनस वन, तो ये हो जाएगा 5 टू द पावर 1 प्लस n माइनस वन, राइट, मल्टीप्लीकेशन में है तो एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा 5 टू द पावर n, जिसके जनरल टर्म को हम लिख सकते हैं एज 5 टू द पावर n। लेटेस्ट से इसी में हमें एस एन भी निकालना है, सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स, तो ये हो जाएगा ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन बाय आर माइनस वन। ये फॉर्मूला इसीलिए यूज किया हमने क्योंकि आर यहाँ पर ग्रेटर देन वन है, राइट, आर 5 है, सो ए 5 है एंड आर भी 5 है, इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो एस एन हो जाएगा 5 इंटू 5 टू द पावर एन माइनस वन बाय 5 माइनस वन, ये हो जाएगा 5 इंटू 5 टू द पावर एन माइनस वन बाय 4, राइट, तो एस एन हमें मिल रहा है 5 बाई 4 5 टू द पावर n माइनस वन, दैट इज द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो है कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। जिस तरह से हमने अरिथमेटिक मीन देखा था वैसे ही हम ज्योमेट्रिक मीन लिख सकते हैं। अगर हमारे पास कोई भी दो नंबर्स है a एंड b, लेट अस से a एंड b दो नंबर्स है, बोथ आर पॉजिटिव, तो हम उनका ज्योमेट्रिक मीन दैट इज gm उसे डिफाइन कर सकते हैं एज अंडर रूट ऑफ a इंटू b। ये होता है इन दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन। तो लेट अस से फॉर एग्जांपल अगर हमें 4 और लेट्स से 4 और 8 का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 4 एंड 8, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 8 दैट इज अंडर रूट ऑफ 32 दैट इज 422, इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन। तो बेसिकली ज्योमेट्रिक मीन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर हम ये नंबर a ज्योमेट्रिक मीन एंड नंबर b तीनों को एक साथ देखें तो वो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म करते हैं। ओके, सो लेट अस से हम a अंडर रूट ए बी एंड b इनको देखें
तो हम यहाँ पर देख सकते हैं रूट ए बी बाई ए क्या है, रूट ए बी बाई बी इज रूट बी बाई ए एंड बी बाय रूट ए बी दैट इज थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म, तो ये है अंडर रूट बी बाय ए। तो हम देख सकते हैं जो रेशियो है वो कांस्टेंट रह रहा है, तो ए रूट ए बी एंड बी ये जो है ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म करता है, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली हमने ए एंड बी के बीच में एक नंबर इंट्रोड्यूस कर दिया जिससे कि ये तीन नंबर्स का सीक्वेंस जो है ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गया। अब इंस्टेड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग वन नंबर हम एन नंबर्स भी डाल सकते हैं ए एंड बी के बीच में, सच दैट वो पूरा सीक्वेंस एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाए। तो लेट अस से हमारे पास ए एंड बी है एंड उनके बीच में हमें एन नंबर्स डालने हैं, G1 G2 G3 अप टू Gn, सच दैट ये पूरा सीक्वेंस जो है ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाए। अब ऐसा होने के लिए हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये चीज तभी हो पाएगी, बी जो है वो इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एन प्लस टूथ टर्म है, राइट। ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, तो ये एन प्लस वन टर्म हो जाएगा और ये एन प्लस टूथ टर्म हो जाएगा। तो बी इज द एन प्लस टूथ टर्म, ओके। एंड हमें पता है हम ए एन लिखते हैं, nth टर्म लिखते हैं ए आर टू द पावर एन माइनस वन, तो ए एन प्लस टू हो जाएगा ए आर टू द पावर एन प्लस टू माइनस वन, दैट इज ए आर टू द पावर एन प्लस वन, ये हमारा b है। तो b विल बी इक्वल टू ए आर टू द पावर एन प्लस वन, राइट। तो हम लिख सकते हैं b बाई ए इज इक्वल टू आर टू द पावर एन प्लस वन, सो हमें r मिल जाएगा b बाई ए टू द पावर वन बाई एन प्लस वन, राइट। वन बाई एन प्लस वन करने से हमें बी टू द पावर बी बाई ए टू द पावर वन बाई एन प्लस वन करने से हमें ये कॉमन रेशियो आर मिल जाएगा। अब वंस हमारे पास कॉमन रेशियो है हम ये सारे टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। G1 हो जाएगा सेकेंड टर्म बेसिकली GP का, दैट इज ए इंटू आर, दैट इज ए इंटू बी बाई ए टू द पावर वन बाई एन प्लस वन। G2 हो जाएगा ए आर स्क्वायर, ये हो जाएगा ए इंटू बी बाई ए टू द पावर टू बाई एन प्लस वन, राइट। इस तरीके से हम सारे टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। Gn हो जाएगा ए आर टू द पावर n, राइट, बिकॉज देखा जाए तो Gn इज द n प्लस वन टर्म ऑफ दिस GP, तो हो जाएगा ए आर टू द पावर n एंड दैट विल बी इक्वल टू ए बी बाई ए टू द पावर n बाई n प्लस वन, ओके। इस तरीके से हम n टर्म्स ए एंड बी के बीच में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं सच दैट ये n प्लस टू टर्म्स का जो पूरा सीक्वेंस है ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। इस केस में जो कॉमन रेशियो है वो हो जाएगा b बाई ए टू द पावर वन बाई एन प्लस वन।